नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आज के इस झारखंड जीके वाले सेशन में। देखिए, सीजीएल एग्जामिनेशन में जीएस पेपर थर्ड में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड जीके से। अब झारखंड में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, इस सेशन में आपको बहुत शानदार तरीके से दिखाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछने की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। एक तो इजी, कुछ क्वेश्चन इजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेगा और कुछ हार्ड रहेंगे। तो आप ना इजी क्वेश्चन पहले बनाइए, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड। तो मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है इस तरह से फॉलो होता है एग्जामिनेशन में। दूसरी बात, कुछ करंट के क्वेश्चन लगभग 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, ठीक है। तो झारखंड से लगभग 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, जिसमें आपका बजट हो गया, करंट इवेंट्स हो गए, उसके अलावा आपका आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह वगैरह चीज़ें हो गई, खेलकूद वगैरह, सब कुछ मिसलेनियस वगैरह उसमें सब आते हैं। तो 7 से 8 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स वगैरह का हो गया। तो इस सेशन में ना आपको मैं दिखाऊंगा सबसे पहले तो ये कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। दूसरा, इसमें एक प्रश्न 4 विकल्प आएंगे, तो आप उत्तर फटाफट देते रहिएगा, मैं वहां पे व्याख्या भी करते चला जाऊंगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताने हैं। झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है। झारखंड पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में स्थित है। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में है। सही उत्तर बताइए। देखिए, यहाँ मैप भी लगा हुआ है। सबसे पहले तो ये कि आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो इसमें जो कथन सही होगा, पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। अगर मैं यहाँ मैप की बात करूँ इस टाइप से, सबसे पहले झारखंड को ना 5 राज्य इसको टच करते हैं। अब दिखाता हूँ उत्तर में कौन सा है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बिहार, दक्षिण में ओडिशा, पूरब में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में यहाँ पे छत्तीसगढ़ CHH और यहाँ पे यूपी, ठीक है। तो 5 जिले, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी। तो पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। पश्चिम बंगाल झारखंड, ये मान लीजिए झारखंड है ना। इसके पूरब में क्या है, वेस्ट बंगाल। तो आंसर सही क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, पहला का सी आंसर, ठीक है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र के पशु पूछा गया है, निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए विकल्प आपके समक्ष, ये थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए पारसनाथ पहाड़ी, पुरहाट पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा का आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको कुछ चीज़ें मैं बोलते जाऊँगा, आप याद करिएगा, मैं 1 से 2 बार रिपीट भी कर दूंगा। इसका आंसर होगा पारसनाथ पहाड़ी। तो पारसनाथ पहाड़ी, जिनका भी उत्तर है सही है। पारसनाथ पहाड़ी को ही हम कहते हैं सम्मेद शिखर, ठीक है, सम्मेद शिखर। ये है कहाँ, तो ये गिरिडीह जिले में है। कहाँ है, गिरिडीह जिले में। झारखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ। जेपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1365 मीटर, या इसी को बोल सकते हैं आप 4478 फीट, राइट। 1365 मीटर या 4478 फीट। अब अगला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि पूछेगा कि ये गिरिडीह में मतलब पठार पूछ देगा, किस पठार पे है, पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का भाग है। तो कहिएगा गिरिडीह पठार या बाह्य पठार। यहाँ पे क्या हुआ था ना, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर थे। 24 में से 20 तीर्थंकर यहीं पे आके अपना निर्वाण प्राप्त किए थे, ठीक है, यानी मोक्ष प्राप्त किए थे। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था, 23वें तीर्थंकर का नाम था 23rd पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था, पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ के नाम पर ही ये यहाँ मोक्ष प्राप्त किए थे। इसका नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ता है क्योंकि उनका निर्माण भी यहीं हुआ था। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का ये मानना है ना, कुछ लोग कहते हैं कि ये मधुबन के नाम से विख्यात है, ठीक है। और अगर पूछेगा कि ये पहाड़ी किस नदी के किनारे है, तो कहिएगा बराकर नदी। बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे मैं बताते चल रहा हूँ, किस नदी के किनारे है, तो बराकर नदी। अब एक चीज़ और बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। कौन से, एक तो है श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, और दूसरा है दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 हैं। ये दोनों यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। पारसनाथ पहाड़ी पे जब घूमने जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो संथाल।
झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। झारखंड में 33 जनजातियां वर्तमान समय में हैं, तो इन 33 जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के मामले में कौन सी है? संथाल। संथाल जनजाति के लोग ना इस पारसनाथ पहाड़ी को कहते हैं मरांग बुरु। मरांग बुरु, मरांग बुरु क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मतलब होता है उनका सर्वोच्च देवता, इनका मतलब होता है सर्वोच्च देवता। तो वो बोलते हैं कि झारखंड का ये महान पर्वत है पारसनाथ पहाड़ी। इतनी बातें आपको इस एक प्रश्न से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ फटाफट स्पीड में। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह में। इसको लोग मधुबन पहाड़ी भी कहते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, वो यहाँ आए थे, और इसको सम्मेद शिखर भी बोलते हैं। ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर या 4478 फीट, और बराकर नदी के किनारे है। मधुबन के नाम से भी ये विख्यात है। संथाल जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, इस जनजाति के लोग इसको क्या बोलते हैं? मरांग बुरु, या सर्वोच्च देवता या महान पर्वत। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उत्तर से दक्षिण झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, उत्तर से दक्षिण, ये से हटा दीजिए, ठीक है। झारखंड के जिलों का सही क्रम पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहेबगंज। अब यहाँ पे मैप देखिए लगा हुआ है। मैप आपको दिमाग में नहीं है तो वो रखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो देखिए सबसे पहले ये वाला जो जिला है ना साहेबगंज, तो पहला ऑप्शन में साहेबगंज आएगा। बोकारो, अब ऐसे रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन बोकारो के बाद साहेबगंज, ये तो गलत हो गया। पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहेबगंज। साहेबगंज सबसे ऊपर में आपसे बोला है उत्तर से दक्षिण। अब मैप में नॉर्थ कौन होता है? ऊपर वाला, साउथ नीचे वाला, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आपको इधर से इधर आना है, ऊपर से नीचे। तो पहला होगा आपका साहबगंज, फिर होगा यहाँ पे पाकुड़, उसके बाद आपका है दुमका, और उसके बाद आपका है बोकारो यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसे क्रम बना, तो आंसर इसका क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। एक चीज़ और बताता हूँ, जो जिले हैं ना झारखंड में 24 जिले हैं। अब 24 जिले, ये वाला पार्ट जो है ना बिहार है, तो बिहार से 10 जिले सटे हैं। ये वाला पार्ट ना वेस्ट बंगाल का है पूरा, इधर इससे भी 10 जिले सटे हुए हैं। ये वाला ना छत्तीसगढ़ यूपी का एरिया है, तो इससे 4 जिले जुड़े हैं। और नीचे का जो भाग है ना, यहाँ पे नीचे का जो भाग है ये वाला, ये उड़ीसा, यहाँ भी 4 जिले सटे हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर, मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में इसको क्या कहते थे? 4 का आंसर क्या होगा? मुगल काल में इसे क्या कहते थे? तो इसको कहते थे कुकरा, ठीक है। 5वां नंबर पे चलते हैं। सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? उपकरण और हथियार, मूर्तियां, इंडो-सिथियन सिक्के, रोमन सिक्के। अब 5वां का आंसर बताइए। सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया, मतलब क्या पाया गया? तो ये होगा रोमन सिक्के पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? तो सिंहभूम में, ठीक है, याद रखिएगा। 6ठा नंबर, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? मेसोलिथिक युग, नियोलिथिक युग, वैदिक युग या ब्रॉन्ज युग? 6 का आंसर आप लोग बताइए। मेसोलिथिक युग, देखिए इसका आंसर जो होगा ना 6 का, इसको बोलते हैं मध्यपाषाण युग। मध्यपाषाण युग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मेसोलिथिक युग, 6 नंबर। क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से आपके पूछे जाते हैं। मैं एक पैटर्न आपको दिखा दे रहा हूँ। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था? हरित कीवाना पूछा है। अब डाल्टनगंज, बुंडू, रांची या देवघर? देवी देवताओं का जो घर है ना वो देवघर। देवघर को संस्कृत ग्रंथों में केतकी वन भी कहा गया है। केतकी वन, देवघर को क्या कहा गया है? केतकी वन संस्कृत ग्रंथों में, या हरित कीवाना? हरित कीवाना, याद रखिएगा। देवताओं का घर कौन सा है? देवघर। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो मनोकामना ज्योतिर्लिंग यहीं पे है देवघर में। और आप सभी को पता है वैद्यनाथ मंदिर तो यहीं देवघर में है ना, गिद्धौर के राजा पूरनमल स्थापना करवाए थे। और देवघर में ना श्रावणी मेला लगता है। ये वैद्यनाथ धाम जहाँ पे है भगवान शिव की मूर्ति, शिवलिंग, वहाँ पे माफ़ कीजिएगा, मतलब शिवलिंग, वहाँ पे बहुत बड़ा श्रावणी मेला लगता है। करोड़ों लोग आते हैं और एक रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं आप, ठीक है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान सूजा की राजधानी थी? पलामू, रांची, राजमहल या डाल्टनगंज?
8 का उत्तर बताइए। देखिए, जब सुल्तान सूजा की बात आए तो आप याद रखिएगा शाह सूजा कौन था, तो ये था शाहजहां का बेटा, शाहजहां का बेटा, ठीक है। शाहजहां का बेटा शाह सूजा, इसको बहुत मानते थे शाहजहां। और शाहजहां का ये एक जिसको कह सकते हैं कि शाहजहां कहते भी हैं कि ये इस औलाद के होने से अच्छा था कि ना ही औलाद होता, वो था औरंगजेब, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ दूसरा पूछा है, निम्नलिखित में कौन सुल्तान सूजा की राजधानी थी, तो ये है आपका जो सही उत्तर होगा राजमहल, ठीक है। राजमहल इसको ना बंगाल की राजधानी बनाया था, इसको राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया था। कौन? शाह सूजा, बंगाल की राजधानी, ठीक है, याद रखिएगा। 9वां नंबर, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? टी विल्किंसन, क्लीवलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले। अब देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो विलियम बेंटिंग, मैकाले, अब ये सब जो ऑप्शन है ना वो थोड़े हटते नजर आते हैं। तो आपको झारखंड जीके जब पूछा जाए ना, झारखंड का सामान्य ज्ञान, तो उसमें आप दिमाग लगाइएगा। विल्किंसन का नाम आपने हमेशा सुना है ना, विल्किंसन रूल आया था। क्लीवलैंड का भी नाम, अगस्टा क्लीवलैंड का भी नाम सुना हुआ, जिसको तीर मार के गिरा दिए थे मांझी साहब। तो 9 का आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी क्लीवलैंड। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए लाया गया था? तो क्लीवलैंड के द्वारा। 10वां नंबर, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आपको गलत बताना है। 1773 से 75 खरवार विद्रोह, 73 से 85 तिलका विद्रोह, 1822 से 23 मानभूम का भूमिज विद्रोह, 1855 से 60 सिद्धो और कान्हो आंदोलन, या विद्रोह कह सकते हैं आप। 10 का उत्तर बताइए। देखिए, खरवार विद्रोह ये ठीक है, तिलका मांझी के द्वारा आंदोलन किया गया था 83-85, ये भी सही है। सिद्धो कान्हो आंदोलन आपका 55-60, ये भी सही है। सिद्धो कान्हो चांद भैरव 30 जून वाला हुल हुल हुल, याद है ना, वो क्रांति चला हुआ था। तो ये जो उत्तर गलत है ये वाला है, मानभूम का भूमिज विद्रोह, ये 1769 में धालभूम और बड़ा भूम में हुआ था, और जिसको हम चुवाड़ विद्रोह भी कहते हैं, जिसको हम चुवाड़ विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर इज सी। 11 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? अंग्रेज देख लीजिए ऐसे ही छुप छुप के वार करते थे, लड़ते थे। तमाड़ विद्रोह, खरवार विद्रोह, संथाल विद्रोह, वीरभूम का बांकुड़ा में चुवाड़ विद्रोह। पूछा है कि सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो तमाड़ विद्रोह। अब आपको बताते हैं, तमाड़ में बहुत खून खराबा हुआ था, आदिवासी लोग एकत्रित हुए थे, और यहाँ पे ना 1782 से, याद रखिएगा 1782 से ये चला बहुत लंबा 1821। कितने चरण में? 6 चरणों में चला था, रुक रुक के ही चला था, बट 6 चरण में, तो बहुत लंबे टाइम तक ये चला। तो आंसर होगा ए, जिनका भी ए आया है, बहुत शानदार। 12 नंबर, झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तिलका मांझी, खगेंद्र ठाकुर, ज्योति ठवले। अगर मैं 3 ही ऑप्शन दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, चौथा ऑप्शन बता देता हूं, बिरसा मुंडा। हालांकि बिरसा मुंडा तो उत्तर नहीं होगा, 3 में ही आपको जज करने हैं। 12 का जो उत्तर होगा ना वो होगा तिलका मांझी। इन्होंने जो आंदोलन किया था, जो उनका केंद्र था वनचरी जोर, जो कि अभी वर्तमान टाइम में ये वनचरी जोर जो स्थल है वो भागलपुर है, वो भागलपुर, वर्तमान का भागलपुर, और भागलपुर कहाँ में? बिहार में, ठीक है। तो 13 नंबर पे चलते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित कौन से छोटानागपुर के कबीलों ने भाग लिया था? हो एवं मुंडा, लोहरा एवं बैगा, उराम एवं असुर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताइए। देखिए, 1831-32 में ना कोल विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। 1831-32 में क्या हुआ था? कोल विद्रोह। और ये कोल विद्रोह में ना, जैसे सिंगरा मान की, सुरगा भगत, बुद्धू भगत, सिंगराय मान की, जो भी सिंगराय मान की, तो ये सारे लोग थे प्रमुख नेता के रूप में। सिंगराय मान की, सुरगा भगत, बुद्धू भगत, ये इत्यादि।
मुंडाओं का ये विद्रोह था और इसमें वो लोग जो थे ना जम के भाग लिए थे, जम के उन्होंने सपोर्ट किया था इनको। तो आंसर क्या होगा 13 का ए, हो एवं मुंडा। 14 नंबर, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? देखिए देवघर, वीरभूम, हजारीबाग, मेदिनीपुर। भूमिज विद्रोह हुआ था 26 अप्रैल 1832। 1832। अब ये स्थान पूछा गया है, ठीक है। 26 अप्रैल 1832 ये स्थान था वीरभूम। कौन सा? वीरभूम। कौन सा स्थान था? चल नहीं रहा है, ये वीरभूम, ठीक है। तो 14 का उत्तर क्या होगा? वीरभूम। ये सिंहभूम, वीरभूम और सिंहभूम में हुआ था भूमिज विद्रोह 26 अप्रैल 1832। मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? ये आंदोलन बताइए। सामाजिक सुधार आंदोलन, कबालियी आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, नगर अवज्ञा आंदोलन। 15 का उत्तर बताइए। और आपको पता है कि मुंडा बगावत, उलगुलान या मुंडा विद्रोह 1895 में, याद रखिए 1900 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में हैजा की वजह से। रिपोर्ट तो यही कहता है। शुरू में ये सामाजिक सुधार आंदोलन था, बाद में ये विद्रोह का रूप अलग ही धारण कर लिया था, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या होगा? ए। 16 नंबर, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? डुम्बारी पहाड़, कोकर, रांची या जमकोपाई? चलिए बताइए उत्तर। तो ये जो इसका 16 का जो सही उत्तर होगा, बिरसा के जो विद्रोही थे ना वो मतलब डुम्बारी पहाड़ पर यहीं पे हमला हुआ था। और डुम्बारी पहाड़ जब पूछे आपसे कहाँ है तो बोलिएगा खूंटी में। कहाँ? खूंटी, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या होगा? ए। 17 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? खरवार आंदोलन, उलगुलान, तमाड़ विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? 17 का उत्तर बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। जिनका भी डी है बहुत शानदार, ताना भगत आंदोलन। 17 का आंसर ताना भगत आंदोलन। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो 1914 में गुमला से। कहाँ से? गुमला से, राइट। 18 नंबर में 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? चेरो, भोक्ता, खोंड, इनमें से कोई नहीं। बताइए। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो जब पलामू में विद्रोह की बात आए ना तो आप सीधी सी बात है कि यहाँ पे भोक्ता टिक करिएगा। अब बताता हूँ क्यों। इसी जनजाति के दो सहोदर भाई थे, नीलांबर और पीताम्बर। नीलांबर एंड पीताम्बर। नीलांबर, पीताम्बर। और इन्हीं भाइयों ने ना जम के यहाँ पे 1857 में विद्रोह किया था। एक चीज़ याद रखिए, विद्रोह किए पकड़े गए तो ये 28 मार्च को, कब? 28 मार्च को 1859 में, ठीक है। इनको ना लेस्लीगंज में पड़ता है एक आम का पेड़, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन किस पेड़ पर फांसी दी गई? तो आम के पेड़ पे इन्हें फांसी दे दी गई थी। और ये दो भाइयों के नाम पे ही आज यूनिवर्सिटी का नाम है पलामू में नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए, और एक चीज़, हाँ ठीक है, और एक चीज़ और, इन्हीं दो भाइयों के नाम पे ना एक वहाँ पे लेस्लीगंज में ब्लॉक भी है, नीलांबर पीताम्बरपुर, है ना। चलिए, 19 नंबर, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? सिस्टर निर्मला, रानी सर्वेश्वरी, सैल बाला राय या सावित्री पूर्ति? संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? सिस्टर निर्मला, रानी सर्वेश्वरी, सैल बाला राय, सावित्री पूर्ति। 19 का उत्तर बताइए। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सैल बाला राय, ठीक है। 20 नंबर पे चलते हैं। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1950 में किया गया था? कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासी महासभा, भारतीय समता पार्टी। देखिए 1938 में ना 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया जाता है। 1939 में जयपाल सिंह मुंडा जो हॉकी प्लेयर्स थे वो इसके अध्यक्ष बनते हैं, किसके? आदिवासी महासभा के। और उन्होंने ही जमशेदपुर में 1 जनवरी 1950 को
इसी का नाम यानी आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी रखा था। तो आंसर क्या होगा 20 का सी। ठीक है। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? देवघर, कोडरमा, खूंटी या पूर्वी सिंहभूम? बताइए। 21 का देखिए, सबसे पहले तो ये आप याद रखिए, बिहार की सीमा से आपका पूछा है, नहीं मिलता है। तो बिहार की सीमा से जो नहीं मिलने वाला है वो होगा खूंटी। अब बता रहा हूं क्यों। देखिए, एक तरफ से मैं यानी इधर से, इधर कौन सा दिशा है, अगर मैं ऐसे करूं तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, यानी मैं वेस्ट टू ईस्ट बता रहा हूं। बिहार से लगने वाले 10 जिले, अभी मैं बताया था ना पीछे, बिहार से 10 जिले लगते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं, पहला जिला गढ़वा, फिर पलामू, फिर चतरा, फिर हजारीबाग, फिर उसके बाद कोडरमा, उसके बाद आपका गिरिडीह, देवघर, दुमका, फिर गोड्डा, उसके बाद साहेबगंज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद कर लीजिए। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, ये 10 जिले बिहार की सीमा से लगते हैं। लेकिन एक यहाँ पे ऑप्शन ये भी है ना, पूर्वी सिंहभूम, ये भी आंसर यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट है, ये गलत है, क्योंकि लगने वाले कौन कौन से हैं? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, ये भी आपका आंसर सी डी दोनों हो सकता है। ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं, ये क्वेश्चन सेट करवाया गया ऐसा, जेएसएससी में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसको फाइनली ऐसे किया जाता है अंत में, यानी रद्द किया जाता है, या तो इसके मार्क्स सभी को दे दिए जाते हैं, एक आध क्वेश्चन मिलते हैं, ये रखवाया गया था जानबूझ के। तो इसका जो आंसर होगा सी भी होगा, डी भी होगा। ठीक है। तो याद हो गया, बिहार की सीमा से लगने वाले 10 जिले। ठीक है। एक तरफ से किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? धारवाड़ युगीन, कुडप्पा युगीन, विंध्यन युगीन, या इनमें से कोई नहीं? 22 का उत्तर बताइए। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? आंसर क्या होगा? धारवाड़ युगीन, जिनका भी ए आया बहुत शानदार। धारवाड़ चट्टानें जो हैं झारखंड के कोल्हान प्रमंडल, 5 प्रमंडल में एक है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वहाँ पे ना धारवाड़ युगीन चट्टान। और धात्विक खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है? यहाँ सोना, चांदी, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए। 22 का ए। 23 पे चलते हैं। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की बहती है, मतलब किस दिशा की ओर जाती है? दक्षिण दिशा से पश्चिम, पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा। 23 का उत्तर बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि एकमात्र ऐसी नदी स्वर्णरेखा ही है, इसकी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहली बात तो ये याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी बात कि इसकी लंबाई की बात करें 395 किलोमीटर लगभग मान लीजिए। ठीक है। अगर ये निकलने की बात करें तो रांची के नगड़ी गांव के रानी चुआ से निकलती है। रानी चुआ, रांची के नगड़ी गांव कहाँ से निकलती है? रांची के नगड़ी गांव। पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नदी वाला कहाँ से निकलता है? तो रांची के नगड़ी गांव से रानी चुआ जगह से ये नदी निकलती है। सोने की नदी, स्वर्णरेखा सोने की नदी, क्योंकि इसके रेत में ना सोने के अंश पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा सोना तो नहीं कह सकते हैं, बट पाया जाता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और आपसे पूछा गया था कि किस दिशा, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात और पहले बता देता हूँ। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाएगा तो आप कहते हैं बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ। ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। दूसरा अगर पूछा जाए कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ा जलप्रपात, तो आप बोलते हैं हुंडरू। ये हुंडरू जलप्रपात रांची में है और कौन सी नदी बनाती है? तो स्वर्णरेखा ही बनाती है। स्वर्णरेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात, जो कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, याद रखिएगा। और इसका जो आंसर होगा 23 का, वो होगा डी, पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में ये बहती है।
24 नंबर, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? थर्मल, रेडियोधर्मी, घरेलू, जैव निम्नीकरण। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा टेढ़ा भले लग रहा है, लेकिन ये रेडियोधर्मी से प्रदूषित हो रहा है लगातार। ठीक है। मैथन डैम कब और किस नदी पर बना? मैथन डैम की बात हो रही है। एक तो याद रखिएगा डीवीसी, दाल भात चोखा नहीं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये एक प्रोजेक्ट था, बहुत ही शानदार, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दरमियान इसको लाया गया था और उसी का ये उसी में है डीवीसी वगैरह। दामोदर नदी दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है इसी के तहत बहुत सारे डैम बने हुए हैं। अब यहाँ पूछा है कि मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है। ठीक है, तो ये आपका जो उत्तर होगा वो होगा बराकर नदी पर, 1858 ईस्वी भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैथन डैम बराकर नदी पर है ना बना हुआ है। एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बता दूं, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट, या दामोदर वैली कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा जलाशय है कौन सा? मैथन डैम। मैथन डैम, डैम क्यों बनाया जाता है? पानी को जमा करने के लिए, बिजली का प्रोडक्शन, मतलब बहुउद्देशीय, आप सिंचाई कर सकते हैं, पशुओं के लिए पानी, चरागाह, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, पशुओं के लिए पानी, उनको धोने का, बहुत तरह की चीज़ें, और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं पानी सप्लाई करना। तो बराकर जो मैथन बांध है, बराकर नदी पर मैथन डैम जो है झारखंड का सबसे बड़ा बांध है। याद रखिएगा, झारखंड का सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो क्या कहिएगा? मैथन बांध। ठीक है, चलिए कब बना? 1958। किस नदी पर? बराकर नदी पर। झारखंड नवीकरणीय संसाधन, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, था में समृद्ध है क्योंकि दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है, प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, जेपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया है, आग्नेय चट्टानों में खनिजों का भंडार है, पर्याप्त जंगल है। नवीकरणीय संसाधन जब भी बात आए तो याद रखिएगा, कोयला कभी भी नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय मतलब क्या होगा? रिन्यूएबल। आप किसी चीज़ को रेन्यू करते हैं, मतलब पुनः उसको उसी रूप में ले आना। पानी को आप, जैसे आप मान लीजिए घर में स्नान किए, कपड़े धोए, पानी चला गया ज़मीन के अंदर, वो फिर से पानी बन गया। तो जलप्रपात में जितनी भी पानियाँ हैं ना, मतलब पानी है ना, माफ़ कीजिएगा, प्रचुर मात्रा में यहाँ जलप्रपात, दुनिया भर के जलप्रपात हैं। दसम जलप्रपात को देख लीजिए, हुंड्रो है, बूढ़ाघाघ है, बहुत तरह के जलप्रपात हैं। तो जल विद्युत जो है ना, जलप्रपात में क्या, जल विद्युत जो है ना एक नवीकरणीय, और ये अक्षय ऊर्जा है, कभी खत्म ना होने वाले। तो ये नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में जलप्रपात हैं। नवीकरणीय में पानी हो गया, हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश होगा, ये सब नवीकरणीय हैं और ये अक्षय ऊर्जा में भी गिने जाते हैं। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आपका बी आया हो। 27, निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है? कुंडा जलप्रपात लातेहार, कुंड या कुंडा, हिपाद जलप्रपात गुमला, तामाशिन जलप्रपात चतरा, मुनिडी, धनबाद। बताइए। देखिए, ये कुंड जो जलप्रपात है ना, ये लातेहार में नहीं है, ये कहाँ पे है? चतरा में। कुंड या कुंडा जलप्रपात जो भी आप पढ़िए, चतरा में है। तो आंसर इसका क्या होगा? ये होगा ए। ये गलत है। हेपाद गुमला में है, तमाशिन चतरा में, मुनिडी धनबाद में है, लेकिन कुंडा जलप्रपात चतरा में है। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है किस टाइप का? झारखंड कृषि, आप सभी को पता है कि भारत के साथ साथ झारखंड भी कृषि प्रधान वाला राज्य है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। झारखंड क्या है? कृषि प्रधान। यहाँ पे कृषि कार्यों में ना लगभग 60% लोग लगे हुए हैं। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूँ तो लगभग 75% के आसपास लोग कृषि कार्यों में संलग्न हैं। अब तो धीरे धीरे ये रेशियो कम हो रहा है। तो ये प्रदर्शन पूछा कि किस टाइप का है? राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। तो इसका जो आंसर बनेगा ना, वो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, यहाँ पे कम है। ठीक है, उसका एक कारण ये भी है कि पठारी भूभाग है झारखंड, है ना। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2009 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया, वह है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये तो चलिए 2009 के अकॉर्डिंग, वहाँ 2009 तक पूछा गया, आपसे पूछ देगा फिर 2021 या 23 ऐसे करके। तो ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए रखा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो जिला है ना, वो साहेबगंज है। कौन सा? साहेबगंज। और यहीं पे है आपका तेलियागढ़ का किला, तेलियागढ़ किला।
जिसे हम बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और यहीं साहिबगंज में गंगा नदी यहाँ पे गुजरती है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी, सबसे शुद्ध नदी। और आज का अंतिम प्रश्न, झारखंड द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। रेशम का जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए ना यहाँ पे झारक्राफ्ट की स्थापना करी गई। कब? झारक्राफ्ट कब बना? 2006 में। इसका फुल फॉर्म जो होगा मैं बोल देता हूँ, यहाँ लिखने में दिक्कत होगा। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी झारखंड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड। रेशम पार्क ना 4 जिलों में है। रेशम पार्क जो बनाए गए हैं वो 4 जिलों में। कौन कौन? तो पहला रांची, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है देवघर, देवघर में जसीडीह नामक जगह पे, देवघर जसीडीह, ठीक है, जसीडीह याद रखिएगा। और चौथा है सरायकेला खरसावां, यहाँ पे खरसावां में है। ठीक है, तो ये थे आपके, हाँ इसका जो 30 का जो उत्तर होगा वो होगा गिरिडीह। 30 का उत्तर डी, यानी गिरिडीह है ना, यहाँ पे गिरिडीह। तो आपका ये था झारखंड से संबंधित जो प्रश्न सीजीएल में इसी टाइप से जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक देखे होंगे। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई वो नोट डाउन कर लीजिएगा या रिमेंबर कर लीजिएगा। और आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।